प्यारे बच्चे, आज कक्षा 10 के विज्ञान में बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें पोषण एवं पाचन तंत्र जो पढ़ा रहे थे उसके अंतिम बिंदु आज हम बता रहे हैं यकृत के कार्य। आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जो संपूर्ण शरीर के भार के 1.5 से 2% भाग होता है, अर्थात 1.5 किलोग्राम का होता है। इनमें 2 लोब होता है, अर्थात 3 लोब इसमें ऐसे दिखाई देता है, 2 बड़ा 2 छोटा। यह चॉकलेटी रंग के स्पंजी कोशिकाओं का बना होता है। यकृत एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो शरीर के संपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रण करने का, संचालित करने का कार्य करता है, जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यकृत सर्वप्रथम हमारे शरीर में उपापचय क्रिया के द्वारा उत्पन्न अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, अर्थात यूरिया का संश्लेषण करता है। इसके बाद हमारे शरीर में जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज बचता है, उस ग्लूकोज को रुधिर से यकृत ग्रहण करके ग्लाइकोजन में बदल देता है, जो वसा के रूप में यकृत अपने चारों तरफ एकत्रित करता है। उसके बाद हम लोग की त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस में संचय करता है। इसे हम संचित भोजन कहते हैं। प्यारे बच्चे, यकृत में कुफेर कोशिकाएं होता है, जो हानिकारक जीवाणु को भक्षण कर लेता है और उसे नष्ट करते हैं। इसके बाद यकृत की कोशिकाएं पीत रस का स्राव करता है और पित्ताशय में एकत्रित करता है, जो पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में जाकर खुलता है। इसके बाद यकृत की कोशिकाएं विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी का संश्लेषण भी करता है और संचय भी करता है। इसके बाद जो मृत आरबीसी होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 100 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। जब ये मर जाता है, मृत हो जाता है, तो यकृत की कोशिकाएं से बिलिरुबिन नामक रंगा पदार्थ स्राव होता है, जो इस मृत आरबीसी को विखंडित कर देता है,
डिकम्पोज कर देता है, जो लोहा और प्रोटीन में बदल जाता है, जिसे तिल्ली प्लीहा अपने अंदर उसे रख लेता है। यह काम यकृत का होता है। इसके बाद से यकृत की कोशिकाएं हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है, जिसके कारण रुधिर वाहिनियों में रुधिर अस्कंदित नहीं होता है, संचारित होता रहता है, बहता रहता है। प्यारे बच्चे, इसके बाद से दूसरा हम ग्रंथि अग्न्याशय ग्रंथि, जो बड़े इम्पोर्टेंट है, पैंक्रियाज ग्लैंड के बारे में बता रहे हैं। जिसका अनुप्रस्थ काट काट के देखते हैं तो ऐसा ही जो होता है इसमें ऐसे दिखाई देता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इससे बहिःस्राव तथा अंतःस्राव दोनों होता है। बहिःस्राव के रूप में एंजाइम स्राव होता है, जो ग्रहणी में भोजन का पाचन का काम करता है। अंतःस्राव के रूप में हार्मोन का स्राव होता है। आप जानते हैं कि यकृत की बीटा कोश अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्राव होता है, जो रुधिर में पहुंचकर रुधिर के ग्लूकोज का नियमन करता है। जो 100 ml रुधिर में 80 mg जो है ग्लूकोज होता है, उसको नियमन करता है। यदि किसी कारणवश ग्लूकोज का इंसुलिन का स्राव कम हो गया या अनियमित हो गया, तो यदि इंसुलिन का स्राव कम होता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और वही इंसुलिन का स्राव अगर अधिक हो गया तो रुधिर में ग्लूकोज की कमी हो जाता है, जिसके कारण वह अधिक से अधिक भोजन करने का प्रयास करता है। अग्न्याशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाया जाता है। पूछा जाए अग्न्याशय में के लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में पाया जाता है। बच्चे, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नोट बना लेंगे। अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे उत्सर्जी तंत्र।